दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में जो शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया चल रही है उसमें सरकार ने बीपीएससी को जिम्मेवारी दी थी और बीपीएससी ने सिलेबस बता दिया है कि हम किस तरीके के प्रश्न पूछेंगे। सिलेबस तो नहीं, एक तरीके का हम एग्ज़ाम पैटर्न बोल सकते हैं इसको। 2 पेपर होने वाला है, 1,78,000 जो सीट है। 2 पेपर होगा, एक पेपर होगा जो कॉमन होगा सबके लिए, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक तीनों को लिए एक पेपर होगा जो बराबर होगा, एक समान होगा सबका, और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पहले पेपर में बीपीएससी ने कहा है कि जो दूसरा पेपर होगा उसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग होगा। तो इस तरीके से जो पहला पेपर होगा उसमें इंग्लिश और का 25 नंबर का होगा, हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से कोई एक होगा, जिसमें से आप कोई एक चूज कर सकते हैं 75 नंबर का, यानी और टोटल हो गया 100 नंबर। 25 नंबर का इंग्लिश और 75 नंबर के हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से कोई एक हो गया 100 नंबर। 100 नंबर में आपको 30 नंबर लाना है। और प्रश्नों का स्तर कैसा होगा, तो जो प्राथमिक विद्यालय के हैं उनको इंटर लेवल के होंगे प्रश्न, और जो माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक बनने वाले हैं उनका जो होगा स्नातक लेवल का होगा पेपर, और जो उच्च माध्यमिक हैं उनके पीजी लेवल का होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 1 से 5 तक के जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं उनके बारे में। उनका सिलेबस क्या होगा, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और कहाँ से पूछे जाएंगे। जो भाग 1 का हम लोगों ने बात किया था, जो इंग्लिश है 25 नंबर का अनिवार्य है, 25 नंबर का इंग्लिश का होगा ही होगा। जो भाग 2 था हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से कोई एक 75 नंबर का, यानी 100 नंबर का पेपर हो गया, 30 नंबर लाना है। ये सभी के लिए है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, और सभी कैटेगरी के लिए है, यानी यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी सब के लिए है। और निगेटिव मार्किंग पहले पेपर में नहीं होगा, दूसरे पेपर में होगा 1/4। अब हम लोग इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे। देखिए, जैसे इंग्लिश 25 नंबर का होने वाला है, इसमें सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं आपसे, एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं। सिनोनिम्स मतलब जैसे होता है ना, समानार्थी शब्द हो गया, एक ही जैसे शब्द। एंटोनिम्स हो गया मतलब विपरीत, एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं आपसे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे जा सकते हैं, अनेक शब्दों का एक शब्द। तो इस तरीके से आपके सिलेबस होने वाले हैं। इंग्लिश का इडियम्स एंड फ्रेज पूछे जाएंगे। तो आप एक छोटा सा बुक लेके आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादातर सवाल ग्रामर से ही होंगे, ग्रामर से ही सवाल होंगे, और कहाँ से सवाल पूछेगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेज, ये हो सकते हैं इंग्लिश में। और आगे है जो फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे आता है ना, एक लाइन दे देगा सेंटेंस और बीच में प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब जो भी है छोड़ देगा, और ऑप्शन दे देगा कि इसमें से चूज कीजिए, सेलेक्ट कीजिए कि कौन सा भरना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। तो इसके लिए आप जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, नाउन से लेकर के नाउन, प्रोनाउन, तो ये वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसको आपको क्लियर होना चाहिए। आपको बुक ऑथर यानी कुछ किताब, इंग्लिश किताबों के नाम हो गए और उनके लेखक कौन से हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं इंग्लिश में। तो आपको इंग्लिश में और ये हिंदी में मिला के आपको 30 नंबर लाना है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप छोटा सा बुक कोई ले करके पढ़ सकते हैं ग्रामर, और आपको आराम से इसमें पास हो सकते हैं इंग्लिश में। आगे हम लोग देख लेते हैं जो हिंदी होने वाला है ना। हिंदी जो होगा 75 नंबर का होगा हिंदी आपका। तो उसमें हिंदी में भी ज़्यादातर व्याकरण से ही सवाल पूछे जाएंगे। जो व्याकरण होगा, व्याकरण में जैसे जो भी है वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, पुरुष, वचन, कारक, इस तरीके के जो सवाल होते हैं, मतलब पूरा व्याकरण पढ़ना ही पड़ेगा। साहित्य से सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, इतिहास से भी सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं, हिंदी का इतिहास। बाकी ऐसे नॉर्मली बिहार के बारे में, बिहार से हिंदी का लगाव, और जो लेखक हैं, लेखक जैसे किताबों के लेखक कौन होते हैं, जैसे किताब हो गया, और किताबों के लेखक के बारे में पूछ सकता है कि हाँ इस किताब के कौन से लेखक हैं। पारावाची शब्द पूछेगा आपको, विलोम शब्द पूछ सकता है, अनेक शब्दों के एक शब्द पूछ सकता है। यानी आपको पूरा व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। एक व्याकरण का कोई आप बुक ले सकते हैं और उससे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इससे आपका व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा 75 नंबर का।
यानी 75 नंबर का हिंदी हो गया और 25 नंबर का इंग्लिश हो गया। 100 नंबर का हो गया जो सबके लिए है। इन 100 नंबर में मिला के आपको 30 नंबर लाना है, ये क्लियर हो गया। जैसे ही आप ये एग्ज़ाम पास करेंगे आपका दूसरा कॉपी चेक होगा। सेकेंड पेपर प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए अलग अलग होगा। हम प्राथमिक विद्यालय की बात करते हैं। एज पर बीपीएससी इन्होंने कहा है कि 12th तक के जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक होंगे उनसे जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे 12th लेवल के पूछे जा सकते हैं। यानी जो आपको 12th लेवल के साइंस के एनसीईआरटी के बुक पढ़ लीजिएगा। कम से कम 10th तक तो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। 11 12th में भी बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं जो वनडे एग्ज़ाम होता है एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, बीपीएससी, ताकि आपको चीज़ें क्लियर आए, समझ आए। आपको बेस है ना एनसीईआरटी के बुक को ही रखना है। दूसरा कुछ पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, चाहे साइंस हो या सोशल साइंस हो, उसके बाद ही प्राइवेट बुक की तरफ जाना है। सोशल साइंस में भी आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ना है 12 तक का, और नोट्स बना सकते हैं। इसका रंग बिरंगी किताबें बहुत मिल रही है मार्केट में, तो आपको समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है। पहले एनसीईआरटी किताबें कंप्लीट करनी है, उसके बाद से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं जो एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। अलग अलग इनकी किताबें मिल जाती है कि साइंस का अलग हो गया, सोशल साइंस मिला के जी, मतलब जीके जीएस वाला एक किताब ले लीजिएगा। करेंट अफेयर्स के लिए तो अलग बुक मिल जाएगी। उसके बाद ही मतलब पहले आपको एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट होता है ना, उसके बाद ही किसी और पब्लिकेशन का बुक पढ़ सकते हैं आप। एनसीईआरटी मस्ट है और यही बेस है। तो पहले आप एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए और उसको पढ़िए, उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद ही आप किसी और पब्लिकेशन का बुक आप पढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा और सही भी रहेगा, क्योंकि किताबें बहुत आ चुकी हैं मार्केट में और 2-4 दिन में और मार्केट में किताबें आ जाएगी। जनरल अवेयरनेस की बात हम कर लेते हैं। तो करेंट अफेयर्स में इसके बारे में, करेंट अफेयर्स जैसे आपको मान लीजिए कि अगस्त सितंबर में, अगर सितंबर में मान लीजिए कि एग्ज़ाम हो जाता है तो अगस्त तक एग्ज़ाम होने के 10-15 दिन तक कम से कम 6 महीना से साल भर के जो भी करेंट होते हैं वो आपको करेंट अफेयर्स उसका पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए बुक्स अब कई मंथली बुक भी आती है और एनुअल बुक भी आती है जो साल में एक बार निकालता है और 6 महीने में एक बार निकालता है। तो वो बुक आप लेकर पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, अपडेट रहिए। और जो बिहार के बारे में तो पूरा आपको अपडेट रहना चाहिए। बिहार का मंत्रिमंडल से लेकर के मतलब बिहार के पूरा A to Z बिहार के बारे में हमको पता होना चाहिए। बिहार का जी के जनरल नॉलेज भी इसी सेक्शन में आ जाएगा। तो बिहार के बारे में तो पूर्ण जानकारी होनी ही चाहिए। A to Z बिहार के इतिहास से लेकर के अब तक के प्रेजेंट तक का हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो आप जनरल अवेयरनेस आपका कवर हो गया, सोशल साइंस कवर हो गया, साइंस कवर हो गया, और जो पहला पेपर था उसका तो हम लोगों ने देख ही लिया। अब हम लोग देख लेते हैं मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग में भी आपको अभी तो इन्होंने कहा है कि 12th लेवल तक पूछ सकते हैं प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए, लेकिन लग नहीं रहा है। फिर भी आप तैयारी तो कीजिए 12th लेवल तक के। आपको जो भी चैप्टर्स हैं मैथ्स के आप उसको रिवाइज कर लीजिए 12th लेवल तक का। अगर प्राथमिक विद्यालय में अप्लाई कर रहे हैं तो आप अर्थमेटिक में मैथ्स और एडवांस मैथ भी पढ़ सकते हैं। अर्थमेटिक में जैसे होगा प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रोफेशनल रेशियो, इस LCM HCF, इस तरीके के जो भी चैप्टर्स आते हैं आप कोई भी बुक लेकर रेलवे से CMTS का पढ़ सकते हैं। और एडवांस में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए भी एक अलग से बुक लेकर पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग कहिएगा तो हम बुक्स का भी नाम सजेस्ट कर देंगे, आप कमेंट कर दीजिए ऐसा कुछ है तो। और आगे देख लेते हैं मानसिक क्षमता परीक्षण, जो हम लोग देख लेते हैं किस तरीके के इसमें सवाल पूछे जाते हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में इसका ही प्रकार होते हैं। इसके एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे देखिए 3, 7, 16, 35 और इसके बाद क्या होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो आप इसका ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 3 × 2 + 1 7, 7 × 2 + 2, इस तरीके का ये एक बनाया जाता है। 7 × 2 + 2 16 हो गया, 16 × 2 + 3, इस तरीके से ये सवाल। जैसे नीचे जो दूसरा है क्वेश्चन, इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। तो अगर आप को समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आंसर क्या होगा इसका। तो हम लोगों ने देख लिया कि गणित, मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान,
ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आप एक तो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उससे कवर होगा, और भूगोल और पर्यावरण के लिए भी आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे उससे कवर होगा, या उसके बाद से आप कोई प्राइवेट बुक ले करके पढ़ सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, पूरा जिसे कवर हो जाएगा। पर्यावरण और भूगोल के लिए भी वही है, एनसीईआरटी की बुक तो पढ़ना है, उसके बाद कोई अन्य बुक प्राइवेट बुक ले सकते हैं। लेकिन देखिए जो भी ये मस्ट है एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी के बुक पहले कवर करने हैं, उसके बाद लाल बिरंग जो भी किताब आ रहे हैं ना उसके ऊपर जाना है। पहले ही आप किताबों में फंस जाइएगा, बेस आपका कमज़ोर हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।